अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जो पास पेपर हैं सिस्टम मैनेजर फिज़िक्स के लिए। और ये पेपर हमारे पास कंडक्ट हुआ था जो कि 28 मई को हुआ था 2024 को। उसके हमारे पास ये पहला पार्ट है, इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट MCQs हमारे पास क्या है? पार्टिकल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एन एंगुलर मोमेंटम L if the frequency of particle motion is doubled and its kinetic energy is half, the new angular momentum becomes क्या होगा। यहाँ पे बताया गया है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है। सर्कुलर मोशन आप समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई सर्कल के अंदर हमारे पास जो मोशन होती है उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब है कि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो परफॉर्म कर रहा है और अपने सर्कल से जो है हमारे पास उसके ऊपर रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे उसने कहा है कि हमारे पास इसका एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या है, L है, कैपिटल L। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर दें, डबल कर दें, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी को अगर हम डबल कर दें और इसकी काइनेटिक एनर्जी को हाफ़ कर दें तो हमारे पास इसका जो नया न्यू एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा। तो उसका हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये है कि यहाँ पे हमारे पास दो केसेस बनती हैं। एक है मेरे पास इनिशियल केस, इनिशियल के अंदर हमारे पास जो है एंगुलर मोमेंटम हमने L लिया है और फ्रीक्वेंसी हमने ओमेगा लिया है और इस तरह हमारे पास काइनेटिक एनर्जी K है। सेकंड केस में हमारे पास क्या उसने बताया था कि उसको डबल कर देना है। क्या कर देना है? अगर हम इसको डबल कर दें, क्या कर दें, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें और जो काइनेटिक एनर्जी है उनको हाफ़ कर दें तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एक एंगुलर मोमेंटम हमारे पास गिवन है जो कि L है। अब नेक्स्ट के लिए हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे सेकंड केस जो फाइनल केस होगा उसके अंदर हमारे पास मोमेंटम क्या, एंगुलर मोमेंटम उसने कहा कि डबल है, फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास क्या है, डबल है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ़ है। तो यहाँ हाफ़ हम इस तरह लिखते हैं K/2, ये हाफ़ के लिए हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। काइनेटिक एनर्जी का आपको फार्मूला याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो 1/2mv² होता है। इस तरह अगर हम इसको इसका फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, हमारे पास ये I इनर्शिया है और ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ओमेगा²। तो ये हमने इसको इस तरह लिया है और L हमारे पास बराबर होता है I ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इस तरह कर सकते हैं, अगर हम इस ओमेगा को, हम एक ओमेगा को I के साथ लिख लें और एक को बार लिख लें, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा तो हमारे पास वही चीज़ आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, हम इसकी जगह को के ऊपर हमारे पास यहाँ पे हम L को पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास L आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा इक्वेशन, हमारे पास ये इक्वेशन बनेगा L/L ओमेगा और 2 हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसको रीअरेंज करें, इस यहाँ पे हम इस L को निकालें तो L हम इसी यहाँ पे छोड़ देंगे L को, और ये हमारे पास 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा K के साथ, और ओमेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट केस इनिशियल केस जो है हमारे पास वो ये बनेगा, ठीक है। और हमारे पास जो सेकेंड केस है हमारे पास जिसमें हमारे पास ये डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि अगर हम जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या कर दें, यहाँ पे हमने L2 लिया है तो यहाँ पे हाफ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है और नीचे हमारे पास क्या है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी उनको हमने डबल किया था 2 ओमेगा। तो ये अगर हम करें इसको दोनों तरफ हम क्या करें, ये भी इसको भी 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी आपस में ये क्या हो जाएंगे, ये डिवीजन के अंदर है ना, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, K/2 ओमेगा बचेगा। और ये अगर हम क्या करें, इसको हम क्या करें यहाँ पे, इसी हमारे पास जो फर्स्ट इनिशियल केस है इसको रीअरेंज करके हम यहाँ पे K/ओमेगा की अगर वैल्यू निकालें तो K/ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, K/ओमेगा यहाँ पे रह जाएगा और ये 2 इस साइड पे आ जाएगा तो हमारे पास ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम K/2 की जगह पे हम क्या पुट करते हैं, L/2 को यहाँ पे जो है यहाँ पे पुट कर देते हैं। जैसे हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे हमारे पास यहाँ पे 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास वही L आएगा और नीचे आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2 और 2 तो ये हमारे पास L/4 होगा। तो इसका आंसर जो टी का आंसर है हमारे पास L/4 है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ये MCQs हमारे पास जो है, The spherical shape of rain drop is due to spherical जो शेप होता है हमारे पास रेन का, ये क्यों होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं कि ये क्यों होता है हमारे पास।
सरफेस टेंशन की वजह से हमारे पास ये जो है होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर हम एक एग्जांपल लें तो यहाँ पे जब हमारे पास नीचे जो होता है पानी के अंदर किसी भी चीज़ के ऊपर जो है फोर्सेस का जो सम होता है वो सेम होता है। कोई फोर्स यहाँ से पानी के दूसरे पार्टिकल के ऊपर लग रही है तो तीसरी यहाँ पे लग रही है, चौथी यहाँ पे लग रही है। इस तरह सारी फोर्सेस होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे हमारे पास जो नीचे होता है सारे फोर्सेस क्या होते हैं? बैलेंस्ड होते हैं। और अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस के ऊपर हमारे पास अगर नीचे से फोर्स लग रही है, राइट और लेफ़्ट से लग रही है, लेकिन ऊपर से हमारे पास जो है इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही, तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्सेस का सम होगा वो अनबैलेंस होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है जो रेन ड्रॉप होगा वो हमारे पास स्फेरिकल शक्ल के अंदर होगा। तो हम इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे हमारे पास ये किस वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन सरफेस जो है टेंशन है। देन हम बात करते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास जो है MCQs नंबर 3 आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास द टेम्परेचर एट विच द रीडिंग ऑफ फ़ारेनहाइट थर्मामीटर विल बी डबल्ड दैट ऑफ सेंटीग्रेड थर्मामीटर। फ़ारेनहाइट की वो कौन सी वैल्यू होगी जिस पे हमारे पास जो है सेंटीग्रेड के मुताबिक हो क्या हो? डबल हो। तो यहाँ पे हम इसको फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे फार्मूला है इनका फ़ारेनहाइट और उसके जो सेंटीग्रेड के दरमियान हमारे पास रिलेशन है। ये हमने 9th के अंदर भी पढ़ा है, आप 9th की बुक में भी उठा के देख सकते हैं। लास्ट जो हीटिंग वाला चैप्टर है उसके अंदर ये मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास फ़ारेनहाइट का जो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन है वो होगा हमारे पास 9/2C और प्लस 32 हमारे पास ये होगा। ठीक है, तो F हमारे पास क्या है? उसने कहा है कि F हमारे पास क्या हो, अगर उसको हम F की जो वैल्यू हो वो डबल हो जाए। हमारे पास जो F की हमारे पास वैल्यू है वो सेंटीग्रेड में हमारे पास डबल हो जाए। तो हम ये यहाँ पे क्या करें? F को हम 2C ले रहे हैं। ठीक है, 2 सेंटीग्रेड ले रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम इसको यहाँ पे F की जगह पे 2C को पुट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम 5 आ जाएगा और ये हमारे पास इसके अंदर इसके साथ डिवाइड होगा और इसके नीचे हमारे पास तो यहाँ पे 1 होता है, इसके साथ ही 1 डिवाइड हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही हमारे पास 9C आएगा। और 32 के साथ हमारे पास जो है ये 5 डिवाइड हो जाएगा। तो इसके हमारे पास जो आंसर आएगा इसके अंदर हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे 160 आ जाएगा और ये हमारे पास 9C आ जाएगा। और ये 5 को हम उस साइड पे ले जाते हैं और हमारे पास दूसरे साइड पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है 10 आ जाएगा और इस 9C को अगर हम उस साइड पे ले आए तो हमारे पास ये मनफी 9C आ जाएगा। तो 10C से हमारे पास अगर 9C चला जाएगा तो हमारे पास एक ही C बचेगा जो कि बराबर आ जाएगा 160 के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसका जो आंसर होगा, टेम्परेचर की जो रीडिंग होगी फ़ारेनहाइट के ऊपर थर्मामीटर के ऊपर, वो डबल कब होगी? कि जब हमारे पास सेंटीग्रेड के ऊपर 160 हो। क्या हो? 160 अगर इसके ऊपर आ जाए तो हमारे पास सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है वो डबल हो जाएगी, मसलन कि 330 हो 20 हो जाएगी हमारे पास। अच्छा, 4 हमारे पास जो MCQs है वो मैक नंबर की। डिफाइन मैक नंबर क्या होता है? तो मैक नंबर हमारे पास जो होता है ये रेशो होता है। किस चीज़ का हमारे पास रेशो होता है? मैक नंबर हमारे पास ये रेशो होता है V/C का। रेशो किसका होता है हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। इन दोनों चीज़ों का जो है हमारे पास रेशो होता है हमारे पास। मैक नंबर इज़ द रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड का हमारे पास ये जो है रेशो होता है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ये जो 5th MCQ है हमारे पास, the Laplace's correction in the expression for the velocity of sound given by Newton's is needed because sound waves। यहाँ पे हमारे पास लेप्लास करेक्शन जो था ये इसके लिए हम एक्सप्रेशन जो है वेलोसिटी का साउंड का इस्तेमाल करते हैं न्यूटन्स के ज़रिए से। तो हमें किस चीज़ की यहाँ पे जो है ज़रूरत होती है? तो ये इसका जो प्रोसेस होता है लेप्लास करेक्शन का, ये प्रोपेगेट एडिबेटिकली ये प्रोपेगेट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हमारे पास प्रोपेगेट एडिबेटिकली है। देन हमारे पास आ जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स आर दोज वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी वेव्स होती है जिसको हम सुन ना सकें? इसका जो हमारे पास आंसर है, मसलन कि ये हमारे पास जो है 20 हमारी जो कुव्वत है सेंस ऑफ हेयरिंग जो है वो 20,000 हर्ट्ज़ से लेकर तकरीबन हमारे पास 20,000 हर्ट्ज़ तक हम जो है इसके दरमियान जो भी आंसर होगा साउंड होगा उसको हम सुन सकते हैं। लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होते हैं ये इनसे हमारे पास जो है कम होते हैं। ठीक है,
तो उसको हम जो है सुन नहीं सकते हैं। सॉरी, हमारे पास यहाँ पे जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स होते हैं वो भी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होते हैं, सॉरी, ठीक है। और जो हमारे पास इंफ्रासोनिक होते हैं वो हमारे पास जो है कम होते हैं, ठीक है। वो हमारे पास 20 हर्ट्ज से कम होते हैं, और जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं हमारे पास वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होते हैं। अब एमसीक्यूज़ नंबर 7 हमारे पास आ जाता है कि गिवन चार्ज है उसको हमने सिचुएटेड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन द एंड ऑन position experienced of a force F. If the distance of the charge is double, the force acting on the charge will be। एक गिवन चार्ज है जो कि रखा हुआ है हमारे पास एक सर्टन डिस्टेंस के ऊपर है इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर, उसके एंड के ऊपर, ठीक है। और वो एक्सपीरियंस कर रहा है एक फोर्स जो कि हमारे पास कैपिटल F है। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज़ डबल, अगर इसकी डिस्टेंस को हम क्या कर दें, डबल कर दें, तो फोर्स जो चार्ज के ऊपर एक्ट कर रहा है वो कितना होगा। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, इस दैट्स वाई हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मैं इसको जो है इस एक्सप्लेनेशन को छोड़ देता हूँ। इंशाल्लाह इनको फिर बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमने तैयारी करनी है और हमारे पास टाइम कम है, 2-3 रह गए हैं, ठीक है। जो जिस एक्सप्लेनेशन मसलन कम हो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, सही से उनको हल करेंगे, सॉल्यूशन उनके निकालेंगे, और जो जिनके हमारे पास ज़्यादा होंगी मसलन की बहुत लेंथी होंगी उनको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब बस उस पर आपने ये याद रखना है कि इसका आंसर जो है हमारे पास F/8 आएगा, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ A क्यूब ऑफ साइड A, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस विल बी। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसको हमने सेंटर के अंदर रखा है, क्यूब है उसके सेंटर के अंदर रखा है, और एक साइड उसका जो है ए है। तो इस ए से हमारे पास जो है फ्लक्स कितना जो है, या एक सरफेस से हमारे पास जो फ्लक्स है वो कितना गुजरेगा, ठीक है। तो इसके हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने इसका किया हुआ है। यहाँ पे हम गास लॉ को इस्तेमाल करेंगे। गास लॉ हमारे पास क्या होता है, फाई इज इक्वल टू Q/E0, ये हमारे पास गास लॉ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है चार्ज हमारे पास कहाँ पे है, तो यहाँ पे सेंटर में हमारे पास Q चार्ज है, और हमें पता है कि हमारे पास क्यूब की जो होते हैं 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, इसके 6 फेसेस होते हैं। तो हर फेस से हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, Q/6 होगा, क्योंकि हमारे पास फेसेस कितने हैं। तो एक फ्लक्स के लिए हमारे पास जो चार्ज होगा हमारे पास 1/6 Q/6E0 होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम 2 के लिए करेंगे तो हमारे पास फेसेस अगर 2 होंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Q/6 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हम टोटल पे डिवाइड करते हैं, जितने भी हमारे पास फेसेस होंगे हम टोटल पे डिवाइड करेंगे जो हमारे पास जिस फेस को हम मालूम करना चाहिए। अगर हम ए को फेस का मालूम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, अगर हम 2 के लिए मालूम करना चाहिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, अगर हम 6 के लिए मालूम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 6 देंगे, तो 6 और 6 आपस में कट जाएगा, हमारे पास Q/E0 आ जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंटेड अर्थ कंडक्टर आर पुट ऑन अ टॉल बिल्डिंग्स टू। ये हमारे पास कंडक्टर्स जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, ये इसका जो इस्तेमाल है हमारे पास, जैसे ही हमारे पास आप लोगों को पता होगा थंडर स्टॉर्म जो है, जो थंडर होता है हमारे पास, थंडर स्टॉर्म जो आसमान से हमारे पास नीचे गिरता है, तो इसके लिए हम बिल्डिंग्स के ऊपर एक कंडक्टर लगाते हैं, ठीक है। एक कंडक्टर होता है हमारे पास इस तरह का, ठीक है। और इसको हमने क्या किया होता है, जो हमारे पास क्लाउड्स हैं उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये कंडक्टर जो है ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब है कि इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं बराबर होते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। जैसे ही थंडर स्टॉर्म हमारे पास या जो थंडर है वो नीचे आता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, और यहाँ पे जब इसके साथ कंडक्टर के साथ जो टाल बिल्डिंग्स के ऊपर लगा होता है इसके साथ इसके ऊपर जब आते हैं तो इनके हमारे पास चार्जेस नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल है। इसके यहाँ पे क्या होंगे, जो नेगेटिव चार्जेस होंगे उनको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, और नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, और जो पॉजिटिव है उनको अट्रैक्ट कर देगा। और उसको हमने इसको हम जो कंडक्टर है इसको हमने कनेक्ट भी किया होता है अर्थ के साथ, ये अर्थ होता है। तो क्या कर देता है,
इस जैसे ही हमारे पास ये थंडरस्टॉर्म इसके ऊपर आता है तो इसको ये जो है इसके जितना भी हमारे पास इसके ऊपर ये सीधा आ जाता है और ये जो चार्ज है ये ख़ुद ही उसको क्या कर देता है, ऑब्ज़र्व कर देता है, और जो बिल्डिंग है उसके ऊपर कोई भी हमारे पास नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इसका हमारे पास यहाँ पे क्या करता है, जो कंडक्टर होता है हमारे पास, पॉइंटेड अर्थ कंडक्टर जो होता है, जो टाल बिल्डिंग से ऊपर लगा होता है, वो क्या करता है, चार्जेस को रिमूव करता है। रिमूव चार्जेस इंड्यूस बाय द क्लाउड्स, उनसे क्या करता है, क्लाउड से जो चार्जेस है उसको इंड्यूस कर देता है और रिमूव कर देता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, टू चार्जेस आ रहा है एट डिस्टेंस, दो चार्जेस हैं जो कि डिस्टेंस के ऊपर पड़े हैं डी के ऊपर। ए पार्ट इफ़ अ कॉपर प्लेट कंडक्टिंग मीडियम इफेक्टिव फोर्स बिटवीन देम, एक हमारे पास कॉपर प्लेट है उसके दरमियान हमारे पास पड़ा है, दो चार्जेस के दरमियान पड़ा है, और वो जो है वो हाफ है हमारे पास, ठीक है। इफ़ कॉपर प्लेट इज़ हाफ डिस्टेंस, यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, ये हाफ पे हमारे पास यहाँ पे जो है कॉपर प्लेट हो वो उसकी डिस्टेंस हाफ है। तो इसके ऊपर जो इफेक्टिव फोर्स लगेगा वो क्या होगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो कंडक्टिंग मीडियम होता है उनका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो के होता है, और के हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है ये हमारे पास जो यहाँ पे इसने बताया भी है, कंडक्टिंग मीडियम का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो के होता है, के हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर होता है। और यहाँ पे हमारे पास एफ़ का जो हमारे पास ये इसके लिए फार्मूला होता है, यहाँ हमारे पास ये जो है चार्जेस के दरमियान ये प्लेट पड़ी है, ठीक है। ये डिस्टेंस डी है और ये हाफ़ है हमारे पास, हाफ़ के अंदर ही जो है प्लेट की जो डिस्टेंस है वो हाफ़ है। तो एफ़ का हमारे पास फार्मूला क्या है, एफ़ 1/4 पाई ई नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर और इंटू 1/k। तो हम यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हमारे पास सारा कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो 0 होगा, ठीक है। देन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूबिकल क्लोज सरफेस इज़ ए, एक हमारे पास लेंथ हमारे पास जो है क्यूबिकल क्लोज सरफेस है, उन सब की जो हमारे पास लेंथ है ईच साइड ऑफ अ क्यूबिकल सरफेस इज़ ए। तो अगर हम इफ़ चार्ज ऑफ इस सिचुएशन वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द क्यूब देन द फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेसिस ऑफ द क्यूब नॉट कंटेनिंग द चार्ज इज़, यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारे पास लेंथ ऑफ ईच साइड जो है क्यूब क्लोज सरफेस की हमारे पास ए है, अगर हर एक जो हमारे पास जो चार्ज है हमारे पास हर एक वर्टिस के ऊपर पड़ा है, ठीक है। देन हमारे पास फ्लक्स जो होगा वो कितना पास करेगा हर एक जो फेस है उनसे, ये क्यूबिकल शेप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे अगर हमारे पास जो है ऑफ द क्यूब नॉट कंटेनिंग चार्ज, और क्यूब जो है हमारे पास उसको इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, कंटेन नहीं कर रहा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब बाई 24 ई नॉट हो जाएगा। ये इसका जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है थोड़ा लेंथी है, तो इसलिए मैंने नहीं करवाया। आप लोग बस इसको याद रखें कि हमारे पास जो है इसका हमारे पास जो आंसर होगा क्यूब बाई 24 होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट का मैं इंशाल्लाह शाम तक वो भी अपलोड कर देता हूँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और इस तरह कमेंट भी करें। इंशाल्लाह इस जो है लेक्चर को हम इंशाल्लाह आगे भी वो करेंगे जल्दी से हम इंशाल्लाह आज 2 या 3 वीडियो और आएगी इसी तरह, तकरीबन आज हम एक पेपर को जो है इंशाल्लाह हल करेंगे पूरा। जज़ाकल्लाह।